हमारा अंतिम टॉपिक सेल चैप्टर में, सेल ऑर्गेनेल्स के क्रम में अंतिम सेल ऑर्गेनेल्स है वैक्यूल्स, यानी हम चैप्टर के अंतिम बिंदु पर पहुंच गए हैं। वैक्यूल्स सेल के भीतर जो खाली स्थान होते हैं उसे हम वैक्यूल्स कहते हैं। किसी किसी सेल में बाई वॉल्यूम, सेल के कुल वॉल्यूम का 50% से लेकर 90% तक वैक्यूल्स हो सकता है और बाकी के 50% से 10% में अन्य सभी सेल ऑर्गेनेल्स, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस आदि हो सकते हैं। इसका मुख्य कार्य है मटेरियल को स्टोर करना। यह सेल के लिए आवश्यक मटेरियल जो बाहर से आते हैं या सेल में बनते हैं उनको भी स्टोर करके रखता है। और दूसरा कार्य है कि अनवांटेड मटेरियल को भी यह स्टोर करता है ताकि उसे समय समय पर बाहर निकाला जा सके। इसका प्रमुख कार्य यही है। तो हम बच्चों, हमारा सेल चैप्टर समाप्त हो गया। मैं एक बार फिर से इसको ब्रीफली रिवाइज कर देता हूँ। सेल हमारे शरीर का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल यूनिट है और स्ट्रक्चरल यूनिट है। अर्थात लिविंग ऑर्गेनिज्म का पूरा शरीर सबसे छोटे यूनिट से मिलकर बना है, उसका नाम सेल है, इसलिए सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में जो भी प्रक्रिया होती है, लाइफ प्रोसेस, वो सभी सेल में संपन्न होते हैं, इसलिए यह फंक्शनल यूनिट है। इसलिए सेल इज कॉल्ड द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके 3 प्रमुख पार्ट हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा कि कैसे यह सेल को एक डिफिनिट शेप प्रोवाइड करता है और यह प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। हमने यह भी पढ़ा कि कुछ सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल के होते हैं लेकिन फुल ग्रोन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो कुछ एक सेल हैं जिनका शेप बदलते रहता है। मनुष्य के शरीर में भी ऐसा एक सेल होता है, व्हाइट ब्लड सेल, वो अपना आकार बदलते रहता है। इसके बाद हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा कि कैसे वह डार्क कलर का होता है और सेल के बीच में स्थित होता है, जिसके भीतर क्रोमोजोम होता है। क्रोमोजोम बना होता है डीएनए से, और जिसके भीतर डीएनए का जो फंक्शनल सेक्शन है जिसको हम जीन कहते हैं, ये कैरेक्टर संबंधी कैरेक्टरल इन्फॉर्मेशन को पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करने के लिए जिम्मेवार होता है। फिर हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। फिर एक एक करके हमने डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके बाद गोल्जी अपरेटस, फिर लाइसोसोम पढ़ा पिछले क्लास तक। आज हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स, ये हमने पढ़ा। एक अंतिम छोटा सा टॉपिक है सेल डिवीजन। जब एक सेल ग्रोथ करने के लिए डिवाइड होता है तो ऐसे सेल डिवीजन को हम कहते हैं माइटोसिस। और जब सेल एक अन्य प्रकार से डिवाइड होता है सेक्सुअली, तो उसे हम कहते हैं मियोसिस। सेल गैमेट्स का निर्माण भी सेल डिवीजन से ही होता है। यह टॉपिक समाप्त हुआ। इसका एक्सरसाइज करना है, टॉपिक बेस्ड एक्सरसाइज जो बीच बीच में है उसको भी करना है, और चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसका भी आंसर लिखना है। और इस सभी करते हुए अगर आपको कहीं दिक्कत फील होता है तो आप सेल्फ स्टडी करके खुद से पढ़ के भी समझ सकते हैं या क्वेश्चन भेज सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये चैप्टर समाप्त हो गया।